काली सुहागन। घनघोर अंधेरी रात में सुहाग की सेज पर बैठी आंचल अपने पति का इंतजार कर रही थी। तभी दरवाजे खुलने की आवाज से वह चौंक जाती है। रमेश अंदर आता है। रमेश कहता है, सुनो, यह शादी मेरी मर्जी के बगैर हुई है। मैं तुम्हें जैसी काली लड़की से कभी शादी नहीं करता, लेकिन मेरे माता पिता ने न जाने तुम में क्या देखा। यह कमरा मेरा है, तुम बाहर वाले कमरे में चली जाओ, वहां जाके सो जाना। आंचल के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो इतने अरमान सजाए बैठी थी, यह सुनते ही उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वह चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई, दूसरे कमरे की ओर जा ही रही थी। तभी उसकी कानों में ठहराव की आवाज़ आने लगी। उसने कॉरिडोर से निकलकर सीढ़ियों के पास खड़े होकर देखा तो उसकी सास और ससुर दोनों बैठ हंस रहे थे। ससुर ने कहा, देखा कितना दहेज मिला है, हमारे तो घर ही भर गया। अमीर घर से रिश्ता जोड़ने का यही फ़ायदा होता है। पैसा इतना मिला है कि तिजोरी में रखने की भी जगह नहीं है। सास ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन इस काली कुहमली से मेरा पीछा कब छुड़ाओगे? जाए तो हमारे रमेश की दूसरी शादी किसी सुंदर लड़की से करूँगी। ससुर ने कहा, अरे वो सब बाद में, अभी तो पैसे के मजे लो। और वह घर में नौकरानी की तरह काम करती रहेगी। आंचल को गहरा सदमा लगा। मेरे पिता से ये सब कितनी मीठे वचन से बात कर रहे थे। पापा ने मेरे रंग से कारण ही इन्हें इतना दहेज दिया है। वो पैसे से मेरी खुशी खरीदना चाहते थे। उन्हें नहीं पता था क्या बतेगी। दूसरे खाली कमरे में पड़े पलंग पर बैठी रोती रहती। न जाने कब उसकी आंख लग गई। सुबह वह उठी कर नीचे चली। सास ने कहा, बहू तुम अपने मायके फ़ोन कर दे, वो तुम्हें पग पैरे के लिए आज ही ले जाए। हम तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म नहीं कर सकते, सब हमारे मजाक उड़ाएंगे। आंचल चुपचाप ऊपर जाकर फ़ोन करने लगी। उसके पिता आकर उसे ले गए। घर जाकर उन्हें किसी से बात नहीं की, अपने कमरे में जाकर रोती रही। शाम को उसके ससुराल से कोई उसे लेने नहीं आता। आंचल को बहुत गुस्सा आता है। वह चुपचाप स्टोर रूम में जाकर चूहे मारने की दवा लाकर पी लेती है और अपने कमरे में पहुंच जाती है। कुछ देर में वह खड़े होकर इधर उधर देख रही थी। उसने अपने आप को बहुत हल्का महसूस किया। तभी उसने देखा कि सामने उसके ही शरीर पड़ा था। वह एक आत्मा बन चुकी थी जिसकी मुक्ति बहुत दूर थी, पर वह कष्ट तो जिंदा रहकर से भी ज़्यादा परेशान करने वाला था। वह सीधे अपने ससुराल पहुंच जाती। वहाँ उसके सास ससुर रमेश को जेवर और रुपया देख रहे थे। रमेश ने कहा, मुझे पापा आप लोगों पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब समझ में आया आपका ये प्लान क्या था। तभी उन्हें कमरे में से जोर से हवा चलने की एहसास हुआ। कमरे की सारी खिड़कियां बंद थी। उसी समय सामने से दीवार पर लगी घड़ी नीचे गिर के टूट जाती है। कमरे में लाइट भी धीरे धीरे कम ज़्यादा हो रही थी। पलंग पर बैसे पैसे जेवर बिखरे पड़े थे। तभी जेवर पर मोबाइल पर फ़ोन आता है। उसे सुनकर रमेश के होश उड़ जाते हैं। रमेश ने कहा, माँ, आंचल के पापा का फ़ोन था, वो बहुत बुरी तरह से रो रहे थे। आंचल ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली है। सास ने कहा, चलो अच्छा ही हुआ, खुद ही पीछा छूट गई। चलो अभी तो वहाँ चलते हैं। कुछ दिनों के बाद मैं तुम्हारी अच्छी सी लड़की से शादी करवा दूंगी। तीनों दरवाजे की ओर चल ही देते हैं, लेकिन यह क्या दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। सास ने कहा, कौन है? तभी कमरे से अंधेरा सा होने लगा। कमरे में रोशनी अपने आप कम ज़्यादा होने लगी। ससुर कहा, अरे खिड़की खोल कर किसने आवाज़ को लगा रहे हो? दरवाजा बाहर से बंद है। तीनों दरवाजे को धक्का देकर लगते हैं। दूसरी ओर पलंग पर पड़े नोटों आग लग जाती है। पूरा बिस्तर जलने के लगता है। जेवर भी उसमें पिघलने लगते हैं। यह देख कर तीनों डर जाते हैं। तीनों एक दूसरे को पकड़कर खिड़की और जाने लगते हैं। लेकिन यह क्या, खिड़की भी नहीं खुल रही थी। कमरे में धुआं भर जाता है। सास ससुर खांस के बुरा हाल हो चुका था। रमेश ने उन्हें नीचे बिठा दिया। वह खुद दरवाजे खोलने की कोशिश करने लगा, पर पलंग की आग बुझ चुकी थी, बस थोड़ी सी सुलग रही थी। तभी किसी ने रमेश का पैर पकड़कर खींचा। रमेश गिर गया। उसके सिर पर गहरी चोट लगी थी। उसके माता पिता को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रमेश ने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की। तभी उसके देखा खिड़की के पास सफ़ेद कपड़े पहने आंचल खड़ी थी। वह जोर जोर से हंस रही थी। आंचल ने कहा, क्यों, दहेज चाहिए ना? रख लो दहेज, मैं अब तुम्हारे बेटे को साथ ले जाऊंगी। सास ने कहा, बहू हमें माफ़ कर दो, मेरे बेटे को छोड़ दो। आंचल ने कहा, वो देख तेरा दहेज जल रहा है। आंचल ने दरवाजा खोला तो बाहर रखा सारा दहेज का सामान जल रहा था। पूरे घर में धुआं और रहा था।
इधर रमेश बेहोश हो चुका था। आंचल उसके सीने पर बैठ गई, गला दबा रही थी। कुछ ही देर में रमेश के पैर पटकना रह गया, फिर दम तोड़ दिया। यह सब देखकर रमेश के मम्मी पापा बेहोश हो जाते हैं। अब उन्हें होश आता है तो सामने पुलिस इंस्पेक्टर खड़ा था। इंस्पेक्टर ने कहा, आप ठीक है? यह सब कैसे हुआ? ससुर ने कहा, बहू ने मेरे बेटे को मार डाला, उसे पकड़ो। इंस्पेक्टर ने कहा, आपकी बहू तो सुबह ही मर चुकी है। सास ने कहा, नहीं, हमारे सामने ही उसने मारा है मेरे रमेश को, उसे मत छोड़ना। रमेश की माता पिता इंस्पेक्टर से घुर्राने लगते हैं, साहब हमें बचा लो, नहीं तो वो हमें भी मार डालेगी। वह यही है, आप उस कमरे में देखो। इंस्पेक्टर पूरा घर को देख लेते लेकिन कोई नहीं मिलता। रमेश की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इधर आंचल का शव लकड़ियों पर रखा था। उसके पिता बिलक बिलक के रो रहे थे। सभी रिश्तेदार जो कल तक शादियों की खुशियां मना रहे थे आज उदास खड़े थे। आंचल यह सब देखकर रो रही थी। पापा ने कहा, काश मैं इन लालची लोगों के यहाँ अपनी रिश्ता नहीं करता, कम से कम मेरी बेटी मेरे घर में तो रहती। अब मैं किसे देखकर जिंदा रहूँगा। अंतिम संस्कार के बाद सब चले जाते हैं। आंचल अब अपने अगले शिकार के लिए अपने सास ससुर को मारने चल जाती है।